सभी को राधे राधे। हरे कृष्ण दर्शकों, सभी को राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ और उम्मीद है इतने दिन तक जो भी पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा, और ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ और आप लोगों के सामने अच्छे से मैं बता पाऊँ। मैं हिंदी में भागवत गीता का अनुवाद कर रही हूँ और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ लें। मुझसे जितना अच्छा हो सकेगा मैं उतना अच्छा पढ़ने की कोशिश करूँगी। तो कल हम पढ़ रहे थे कि धुंधकारी की कथा कल पढ़ रहे थे हम, जिसमें आप लोगों ने धुंधकारी की माता और धुंधकारी के जन्म का विवरण सुना है। और आज इसके आगे का पढ़ेंगे। तो आज मैं 5वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, सौनका जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा, नहीं तो अभी तेरी लुआठी से खबर लेता हूँ। लुआठी मतलब जलती लकड़ी से खबर लेता हूँ। इतना क्रूर था धुंधकारी कि अपनी माता को भी नहीं छोड़ता था। ये कलयुग का प्रताप है जो इस तरह के लड़के होते हैं और आजकल यही हो रहा है हर जगह। तो जब धुंधकारी ने अपनी माता से ऐसे कहा तो उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। वह कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी धुंधकारी की माता ने। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। उन्हें इस घटनाओं से कोई सुख और दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था ना कोई शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा और उनके लिए भोजन सामग्री जुटाने की चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार से अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उस उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद ही नहीं आती थी। बस उसे जुटाने के लिए घर से निकलना पड़ा। जब वो वेश्याओं ने उससे ढेर सारे गहने का मांग किया तो उसे जुटाने के लिए धुंधकारी घर से निकल गया और वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत सा माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया, यह तो नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा और जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही इसकी धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल लेकर जहाँ कहीं भी चले जाएंगे, ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारियों को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। देखिए, ये कितने वर्षों की पुरानी कथा है और आजकल इसी तरह के लोग पाप कर्म कर रहे हैं जो इस गीता में लिखा हुआ है। कितने भयानक तरीके से धुंधकारी को मारा गया था। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी ही दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता ना चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी भी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है
उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में इसका संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? वे उल्टाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गई। मतलब वो सारी संपत्ति जो धुंधकारी को मारने के बाद उनके पास बची हुई थी, सब समेट के वहाँ से चली गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। उसको प्रेत योनि का जन्म प्राप्त हुआ, उसको प्रेत योनि में जाना पड़ा। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत धाम से संतत और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और जहाँ जहाँ वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोता देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में आकर प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई, हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण की इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने जब उससे पूछा तो बहुत रोया गोकर्ण जी के सामने। उसने बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्म गत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा हूँ। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी से मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी, तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम यह बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उससे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ हुआ था वो सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वैदव्य थे, उन्होंने भी उनको शास्त्रों को उल्टा पलटा कर देखा। अनेकों शास्त्रों को उल्टा पलटा कर, मतलब उसमें से जो ज्ञानी थे
जो उनसे मोहल्ले पड़ोस वाले मिलने आए, जो ज्ञानी लोग थे, वो शास्त्रों को उल्टा पुल्टा कर देखने लगे कि गोकर्ण को ने पूछा है तो धुंधकारी के मोक्ष का कोई उपाय हो तो बता दूं। तब सबने यह निश्चय किया कि इस प्रकार से सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सबने कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, यह साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। मतलब श्रीमद् भागवत गीता ऐसे ऐसे दुष्टों का भी उद्धार कर देती है जिसने लाखों पाप किए हों। हम लोग गया जी में मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं, तो धुंधकारी उससे भी मुक्त नहीं हुआ है। यदि वहाँ श्राद्ध और पिंडदान करने से धुंधकारी को मुक्ति मिल जाती तो कोई बात नहीं थी, मगर इतना पापी था कि उसको श्राद्ध और पिंडदान से भी मुक्ति नहीं मिली। और उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता का ही एक आश्रय था। तो देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आने लगे। अब गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे श्रीमद् भागवत का। वहाँ से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों को निवृत्ति से के उद्देश्य से वहाँ आ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था कि जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत वहाँ आ पहुँचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। मतलब धुंधकारी तो प्रेत योनि का था। अब वो बैठे कहाँ, उसको बैठते बन नहीं रहा था, कहाँ बैठे, उसको जगह नहीं मिल रही थी। तो वो बांस एक खाली रखा हुआ था, तो बांस के बीच में जो छेद होता वो उसमें घुसकर बैठ गया और कथा सुनने लगा। उसमें 7 गांठ थी बांस में, उन गांठों के बीच में घुस के वो बैठ गया। अब वायु रूपी होने के कारण वो वहाँ बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया वो। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते ही उसकी बांस की एक गांठ तड़ से टूट गई। जब गांठ फटी बांस की, इसी प्रकार दूसरे सायकाल में भी दूसरी गांठ फटी और तीसरे सायकाल में तीसरी गांठ फटी। मतलब हर रोज़ भागवत गीता का एक पाठ होता तो एक गांठ फटती, दूसरा होता तो दूसरी, और तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसके मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। आप समझ लीजिए धुंधकारी कितना उपद्रवी और कितना पापी था। उसके बाद भी भागवत गीता में इतनी ताकत होती है कि उसकी कथा सुनने के बाद उसको 7 दिन में उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। और उस प्रेत योनि से मुक्ति मिलने के बाद उसको भगवान श्री कृष्ण जैसे शरीर और सुंदर रूप मिल गया। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र जी की धाम की प्राप्ति करने वाला है। इस सप्ताह पारायण का भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है
तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह 17 श्रवण मन वचन कर्म द्वारा किए गए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वान ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा ही जाता है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा ये हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। मतलब ये शरीर रस नाड़ी और अस्थियों से बना है और ऊपर से इसे खून और मांस से ढक दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग से दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का मांड ही। वृद्धावस्था में और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो यह घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में भी इसे क्षण भर भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो कोई विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थि शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता है। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह साय काल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट होकर हम शरीर की नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए मात्र एक यही साधन है। जो लोग भागवत कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ में सूखे हुए बांस की गांठें फट जाती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों को चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। मतलब कह रहे हैं कि जिस भागवत कथा से बांस की गांठें फट सकती है, उसको सुनने से चित्त की गांठों को खुलना ही पड़ेगा। हमारे चित्त की गांठें मतलब हमारे चित्त में जितने भी बुरे विचार हैं, जितने भी व्याधि है, वो सारी दूर हो जाएंगी। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ सागर को कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडराकर प्रकाश फैला रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने यह बात कही। गोकर्ण जी ने पूछा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी, फिर भी फल इस प्रकार का भेद क्यों। मतलब जितने भी लोग वहाँ पे कथा सुन रहे थे, गोकर्ण जी का कहना हुआ कि आप एक ही विमान लाए हैं। इतने सारे लोग जब कथा सुन रहे थे और सभी लोगों ने इसका लाभ लिया, तो आप एक ही विमान क्यों लेके आए। सभी के लिए विमान लाते ताकि सभी जा सकते थे।
इस फिर इस फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा कि हे मानद, इस फल का भेद कारण इसका श्रवण का ही भेद है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से 7 भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थित चित्त से यह खूब मनन निष्वेशन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई फल नहीं मिलता। मतलब जब आप कथा सुन रहे हो तो आपका कथा में ही पूरा ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो आपका चित्त कहीं और लगा है। आप कथा तो सुनने बैठे हैं मगर ध्यान आपका किसी और काम में लगा है, मन कहीं और लगा है, तो उससे कथा का आपको लाभ नहीं मिलता है। और धुंधकारी ने 7 दिनों तक बिना खाए पिए बैठा था और उस कथा को सुना, तो उसे उसका लाभ मिला पूरा। उसका पूरा ध्यान कथा में था, क्योंकि उसको अपनी प्रेत योनि से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान कथा में लगा रखा था। अब जो संसारी लोग रहते हैं, जैसे हम कहीं भी अपना घर से यदि भागवत कथा हो रही वहाँ सुनने जाते तो हमारा आधा ध्यान घर में लगा रहता है, बच्चों पे लगा रहता है कि हमको जाके ये काम करना है। कथा पे ध्यान कम रहता है। आजू बाजू बैठने वाले लोग भी बोलने लगते हैं कि वो ऐसी बात है वैसी बात है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है। तो जब आप कथा सुनने जाए तो ध्यान ना भटकाएं, मन लगा के कथा ही सुने, क्योंकि हम कथा सुनने के लिए गए हैं, बाकी काम तो हम आके करेंगे ही। तो वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन और अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान तथा आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का आदि का पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यो कहकर ये सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रवण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ उसे सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनि होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पंचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बर धारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले जाने अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। मतलब गोकर्ण जी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं लेने आए और उनके साथ जितने भी कथा सुनने वाले श्रोता थे सबको अपने साथ में लेके गए। यह है भागवत कथा का महत्व। अभी सिर्फ मैं भागवत कथा का महत्व सुना रही हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आगे इसके स्कंध शुरू होंगे, तो हर रोज़ आप इसको ध्यान से सुने और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसका आनंद आप लोगों को मिलता रहे। पूर्व काल में जैसे ही अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ संकेत धाम में सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए।
जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्ण पुष्ट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास करने से भी नहीं पा सकते थे, उसे वह सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। उसे वे इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है। यह नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णन नाम 5वां अध्याय पूर्ण। सभी को राधे राधे। आज का कथा काफ़ी लंबा था और यदि ये एक एपिसोड में मैं नहीं दे पाई तो इसको 2 भाग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और आप सभी से निवेदन है कि इन सभी कथा को बहुत प्रेम पूर्वक सुने और जहाँ भी मुझसे गलती हुई तो क्षमा करें। मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से आपको सुना सकूं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका आनंद मिल सके। तो सभी को राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में।